अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक तहसील अड्डा अहमदपुर सियाल लिया रोड धारस अड्डा कोट बहादुर के करीब रोड ट्रैफिक हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। रेस्क्यू 1122 की टीम बर वक्त रिस्पॉन्स देते हुए जाए हादसा पर पहुंची। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 13 साल शख्स उमर फारूक वल्द गुलाम कासिम मौका पर ही जाम हक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया, डेड बॉडी को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी की ज़ेर सदारत गन्ने के क्रशिंग सीजन के आगाज के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुतल्लिका महकमों के ऑफिसरान, किसान रहनुमा और शुगर मिल के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में क्रशिंग सीजन के हवाले से काश्तकारों की शिकायत, गन्ने की पेमेंट समेत दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गन्ने की क्रशिंग सीजन का आगाज 26 नवंबर से हो रहा है। शुगर मिल मालकान क्रशिंग सीजन के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल करें। उन्होंने हदायत जारी की कि गन्ने के काश्तकारों की जानिब से गैर कानूनी कटौती की शिकायत मौसूल हुई तो शिकायत के फौरी अजाले के लिए मुतल्लिका मिल्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले इंतजामिया गन्ने के क्रशिंग सीजन पर कड़ी नजर रखते हुए क्रशिंग सीजन में आला नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली मुरतब की गई है, जिससे गन्ने के काश्तकारों को खातिर ख्वाह रिलीफ हासिल होगा। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी की ज़ेर सदारत अंजुमन ताजरान, वकला, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के नुमाइंदान, मीडिया, शहर के कारोबारी, समाजी शख्सियात से मीटिंग, शहर में तरक्याती मंसूबों, सीवरेज मसाइल और म्यूनसिपल कमेटी में बेहतरी के हवाले से किए जाने वाले इकदाम पर शुरा को ब्रीफिंग दी गई। शहर में सफाई सुथराई को मजीद बेहतर करने के अहकामात का जायजा लिया गया। म्यूनसिपल कमेटी के अखराजात और आमदन के अदाद-ओ-शुमार के हवाले से इजलास के शुरा को ब्रीफ किया गया। घरों, दुकानों, कमर्शियल अमारात पर टैक्स लगाकर म्यूनसिपल कमेटी के रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से इकदाम को ज़ेर बहस लाया गया। शुरा इजलास से भी फर्दन तजावीज़ ली गई। सीवरेज और सफाई टैक्स के हवाले से तजावीज़ को ज़ेर बहस लाने के बाद शुरा इजलास ने इसकी भरपूर तायद की। शहर की बेहतरी के लिए इंतजामात के फैसले की भरपूर हमायत करते हैं। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी की हिदायत पर अब गांव चमकेंगे मुहिम के तहत जिला भर के दही इलाकों में सफाई ऑपरेशन जारी है। सफाई सुथराई समेत घरों और घड़ियों का कूड़ा किरकिट कचरा लोडेड रिक्शों के जरिए ठिकाने लगाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी ने डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और दीगर मुतल्लिका ऑफिसरान को हदायत जारी की कि वो अब गांव चमकेंगे मुहिम की मौसर निगरानी करें और सफाई सुथराई के अमूर को बाकायदगी से चेक करें। उन्होंने कहा अब गांव चमकेंगे मुहिम हुकूमत की फ्रंटलाइन पॉलिसी है और मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए तमाम मुयस्सर वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। शहरी भी इस मुहिम में अपना ताउन यकीनी बनाएं और घरों का कूड़ा किरकिट मखसूस जगहों पर रखें। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक झंग में खून की लड़जाखेज वारदात, थाना वरियाम वाला घर से खून आलूदा 3 लाशें मिलने का मामला। लाशों की शिनाख्त 45 साल अल्लाह दिता, 40 साल खुर्शीद बीबी और 16 साल सानिया के नाम से हुई। बज़ाहिर माँ और बेटी को तेजधार आले से कत्ल किया गया, जबकि अल्लाह दिता की मौत जहरीली अशिया खाने से हुई। पुलिस कत्ल और खुदकुशी समेत तमाम पहलुओं से गौर कर रही है। डीपीओ झंग के हुक्म पर फोरेंसिक माहिरीन की टीमें भी जाए हादसा पर पहुंच गई। जल्द वक़ुआ बारे तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी। ये कहना था डीपीओ झंग मलिक तारिक महबूब का। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा।